सुनील जी, आपसे शुरू कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर क्या अगड़ा बनाम पिछड़ा का की लड़ाई शुरू कराने की वजह से रामचरितमानस की चौपाइयां जलाई जा रही है, रामचरितमानस का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस धर्मग्रंथ को बैन कर देना चाहिए? देखिए विवेक जी, एक बात को मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है और हम उसे जलाने की भी अपील नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा कि अगर उसमें कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी चौपाई है जिससे हिंदू धर्म का एक बड़ा तबका, वो महिलाएं हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अगर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है या उसको लगता है कि इसमें हमारा अपमान हुआ है, तो संशोधन में क्या दिक्कत है? अच्छा, रामचरितमानस बाबा साहब के लिखे संविधान जिससे देश चल रहा है, उससे बड़ा ग्रंथ तो नहीं है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो क्या समय समय पर बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में संशोधन नहीं हुए? क्या संशोधन हुए हैं? और जहां तक बात हम ये करें, चलिए हम धर्म की बात करने लगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भगवान राम के खिलाफ है। अरे, भगवान राम की नीतियों को आगे लेकर के तो समाजवादी पार्टी जा रही है। भगवान समाजवादी विचारधारा कहां से निकल के आई? भगवान राम के बचपन से लेकर समाधि लेने तक का जो सफर है, वही तो समाजवादी व्यवस्था है। उन्होंने ही तो सबसे पहले समाजवादी व्यवस्था स्थापित की है। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबको उन्होंने राजा बनाया, सबको उन्होंने गले लगाया और वनवासियों को मिला करके एक सेना बना करके उस समय के सबसे उद्योगपति, उस समय के जो सबसे पूंजीपति थे, उनको हराया। तो वो तो समाजवादी व्यवस्था है। अब भाजपा कह रही है हम भगवान राम के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताइए। मैंने 24 का एजेंडे को लेकर सवाल पूछा था। रामचरितमानस कब आई? रामचरितमानस 400 साल पहले आई। 500 साल लगभग मानते हैं, 550 साल मानते हैं। 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? समाजवादी पार्टी का 92 में हुआ, 4 अक्टूबर 1992। ठीक बात जी जी। तो 2000 जो ग्रंथ 500 साल पहले आई, जो पार्टी लगभग 30 साल पहले बनी, ग्रंथ आज फोकस में क्यों आया? 24 के चुनाव के पहले फोकस में क्यों आया, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक, अच्छा सवाल है आपका विवेक जी। मैं अगर क्रॉस क्वेश्चन करूं कि संविधान इस देश में कब लागू हुआ और लागू हुआ तो अब लगातार संशोधन क्यों हो रहे हैं, एक साथ संशोधन क्यों नहीं हो गए? ये परिस्थितियां होती हैं कि कब किसकी क्या जरूरत थी, किस परिस्थिति में वो बात लिखी गई होगी। और इस बात को मैंने सुबह भी बाइट देते हुए इस बात को कहा कि अगर खुद गोस्वामी तुलसीदास जी होते अभी और उनको लगता कि हमारा हिंदू का बड़ा तबका हमारी इस लाइन से, इस बात से, इस चौपाई से दुखी है, अपमानित महसूस कर रहा है, तो वो खुद रामचरितमानस से उस चौपाई को हटा देते। तो इसका मतलब है कि ये कोई तर्क नहीं हुआ कि आपने तब क्यों विरोध नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं। अरे, हम तो पिछड़े दलितों की बात लगातार कर रहे हैं, मीडिया ने अब सुना है। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपका ये एजेंडा 1992 से था कि रामचरितमानस का विरोध होना चाहिए, इनकी चौपाइयों का विरोध होना चाहिए। नहीं, हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं कि रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। और हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, हम दावे के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, हम जिस बिरादरी से आते हैं, उस बिरादरी से ज्यादा रामचरितमानस अगर इस हिंदुस्तान में कोई कराता हो तो बता दीजिए। नहीं कराता। तो फिर ये 4 चौपाइयां आप नहीं पढ़वाते होंगे जिन चौपाइयों की आप बात करें। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे। बृजलाल जी के पास जा रहा हूं मैं। बृजलाल जी, जो बात कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया वो कॉन्टेक्स्ट गलत है, कॉन्टेक्स्ट गोस्वामी तुलसीदास तय करेंगे या फिर आज के हिसाब से तय होगा? बिल्कुल नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने जो किया है, इनको एक अलग से नैरेटिव गढ़ लिया। ये बाबा साहब का नाम ले, हमारे संविधान निर्माता।
और जिनको दलित अपना मसीहा मानता है। अगर कोई चीज खामी होती तो बाबा साहब जो इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने तमाम किताबें लिखी, क्या उस पर वो नहीं लिखते? क्योंकि वो चीज को जो ये आज नैरेटिव बना रहे हैं, उस नैरेटिव को ये आगे बढ़ा करके केवल इनका ये है कि इस तरह दलितों में फूट डाला जाए, बैकवर्ड में हिंदुओं में फूट डाला जाए, वोट पोलराइज किया जाए, और करके जो ये सत्ता में 2017 से बाहर हैं, पार्लियामेंट में मात खा गए हैं, तो ये कह रहे हैं किस तरह से वोट बैंक को इकट्ठा किया जाए। मैं अब इस पर आता हूं, दलित की बात करते हैं। अरे जितनी विरोधी, दलित विरोधी समाजवादी पार्टी है, उतनी कोई पार्टी है। मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा। मैं एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हूं, इसलिए मैं हवा में नहीं बोलता। SC/ST एक्ट बना था 1995, 2016 में अमेंडमेंट किया गया, 95 में बना ST/ST कमीशन। ST/ST कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है। और अखिलेश जी जब पावर में आए 2012 में, तो ST/ST कमीशन में 17 मेंबर होते हैं, 17 में केवल 5 दलित थे, बाकी उसमें अरुण यादव, सीमा उपाध्याय, अंजुम सब था, और जो चेयरमैन था और दोनों डिप्टी चेयरमैन थे वो गैर दलित थे। तो इन्होंने जो वॉच डॉग था हमारा, मैं भी चेयरमैन रहा हूं, वॉच डॉग था, उसको इन्होंने गैर दलित आयोग बना दिया। इससे बड़ा और उदाहरण हो नहीं सकता। नंबर 2, मोदी गवर्नमेंट ने 1/16 को अमेंडमेंट किया था SC/ST एक्ट में। पहले 22 अपराध होते थे, 25 और जोड़े गए, और उसमें आर्थिक सहायता जो बढ़ाया गया 4-5 गुना, और वो लागू हुआ 14 जून 2016, जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसमें कि अगर दलित की हत्या हो जाए तो उसको 8.25 लाख एक मुश्त, अगर दलित कमाऊ है, मारा जाता है, तो उसकी विधवा को 5,000 रुपया पेंशन, उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, मकान नहीं तो मकान, और घटना से 3 महीने घर का खर्च। माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू नहीं किया। अब जब मैं कमीशन का चेयरमैन हुआ, पढ़ा, तब इसको लागू किया। तो इससे बड़ी दलित विरोधी कोई पार्टी हो नहीं सकती। नंबर 3, जी जल्दी पूरा कीजिएगा। हाँ। सबके मसीहा हैं, और हमें, हाँ जी, हमें याद है 5 सितंबर 2016 हज हाउस का उद्घाटन था गाजियाबाद में जी। आजम खान साहब बोल रहे थे, और माननीय अखिलेश यादव मंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्या कहा? ये मूर्तियां जो उंगली उठाए खड़ी हैं, ये कहती हैं कि जहां मैं हूं वो भी जमीन मेरी है, आगे वाली जमीन भी मेरी है। बाबा साहब को भू माफिया कहा इन्होंने, और साहब इससे इनके खिलाफ मुकदमा भी कायम हुआ, और अखिलेश जी रोकने के बजाय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।